हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग जेएसएल पीएस के कुछ एक्सपेक्टेड मैथ्स के सवालों को देखेंगे। इससे पहले जो भी स्टूडेंट आज पहली बार चैनल पर जुड़े हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन उनको समय पर मिल जाए। चलिए, आज का पहला सवाल आपके स्क्रीन पे है। वीडियो को पॉज करें और सबसे पहले खुद से बनाने का प्रयास करें। तो चलिए, कहा गया है एक टोकरी में 550 आम रखे हुए हैं। तो 550 आम कहने का मतलब कितना परसेंट होगा? जो भी टोटल होता है वो 100% होता है। अब 20% खराब होने का मतलब अच्छे कितने परसेंट हो जाएंगे? 80% आपका क्या हो जाएगा? अच्छे आम हो जाएंगे। तो पूछा गया है, आमों की संख्या पूछा गया है। तो चलिए, जो नंबर दिया हुआ उससे कंपैरिजन कर दिए तो हमारे पास 550 आम थे। अब इसका वैल्यू हमने क्या माना? 100। निकालने के लिए क्या कहा गया? अच्छे आम कितना? आपने 80% है तो 80 कर दीजिएगा इससे। अब यहाँ 0 से 0 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, आपका कर दीजिएगा 8 पचे 40 के 0 और 8 पचे 40 4 44। तो कह सकते हैं हमारे पास अच्छे आम की संख्या कितना है? 440। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। अब आपसे सवाल है कि मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि 550 आम में कितने आम खराब हैं? कितने आम खराब हैं? कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। अगला सवाल कहा गया, सुरेश नारियल विक्रेता है। चलिए, वो नारियल बेचता है। कहा गया एक ट्रक के 60% नारियल उसने बेच दिए। तो जब उसने कहा है 60% नारियल बेच दिए तो उसके पास बच कितना परसेंट गया होगा नारियल? टोटल 100% है तो हम कह सकते हैं 40% नारियल बच गए हैं। तो कहा गया है, यहाँ बता रहा है कि उसके पास 500 नारियल बचे। तो हमारा क्वेश्चंस कहा है 500 नारियल बचे, जबकि हमने कितना परसेंट लाया? 40% नारियल बचे। अब कहा गया आरंभ से उसे कितने नारियल थे? तो 60% नारियल उसने बेच दिए, 40% उसके पास अभी भी बचा है, तो टोटल कितना होगा? 100%। तो हम निकालने के लिए क्या कहा गया? तो आरंभ में उसके पास कितने नारियल बेचने के लिए लाया है? तो लाया होगा कितना? 100%। जो निकालना है उसको गुना कर दीजिएगा, जो दिया हुआ है उससे कंपैरिजन कर दीजिए। 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, 4 से काट दीजिएगा, 25 बार में कट जाएगा। तो 25 पचे 25 से 125 और ये जो 0 है यहाँ चढ़ा देंगे तो हमारा कहा जाएगा कि वो कितने नारियल लेकर गया था? तो 1250 नारियल। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि उसने कितने नारियल बेचे हैं, ठीक ना? आपको कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताना है कि सुरेश ने कितने नारियल बाजार में बेचे हैं। अगला सवाल है, कहा गया है कि एक गांव है जिसमें चुनाव हुआ, ठीक? उसमें दो उम्मीदवार है, तो हम मान लेते हैं उम्मीदवार एक ए है और एक बी है। तो कहा गया है कि एक उम्मीदवार को 40% वोट मिले हैं। तो एक उम्मीदवार को मान लिए मैंने 40% मिले हैं, तो दो उम्मीदवार है तो एक 40% मिला है तो दूसरा का कितना मिला होगा? 60%। क्योंकि टोटल वैल्यू तो आपको हमेशा 100 ही मानना है। तो एक को 40 मिला है तो दूसरा को मिला होगा 60। अब कहा गया है लेकिन वह 100 वोटों से हार गया। कौन? जिसको 40% मिला है। चलिए, 100 वोटों से हार गया है। अब आप देख लो यहाँ पे कितने वोटों से हार रहा है? तो वो 20% से हार रहा है, तो 20 से इसको कर दीजिएगा। क्वेश्चन का है 100 वोटों से हारा है और हम जब यहाँ देख रहे हैं तो एक को 40 मिला, एक को 60 मिला, तो 40 वाला कितने वोट से हार रहा है? तो वो 20 से हार रहा है। चलिए, यहाँ निकालने के लिए क्या कहा गया है? तो गांव में कितने मतदान में भाग लिए थे? तो जीतने वाला क्या है? 60%, हारने वाला 40%। टोटल कितना वोट पड़ा होगा? 100%। इसको ऐसे कर लीजिए, 20 से काट दीजिए, 20 पचे 100, तो 5 गुने 100 करिएगा तो कितना हो जाएंगे? टोटल वोट कितना पड़ा होगा गांव में? तो 500।
ऑप्शन नंबर सी। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि जीतने वाले उम्मीदवार को कितना वोट मिला है। कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा कि जीतने वाले जो उम्मीदवार है उनको कितना वोट मिला है। अगला सवाल है, एक स्कूल में वार्षिक परीक्षा हुआ जिसमें 75% ठीक ना पास हुए, तो कह सकते हैं पास होने वाला अगर 75% है तो फेल होने वाला आप कितना मान सकते हैं। पूरा क्या होता है 100%, 75% क्या बता रहा है पास हुआ है, तो हम कह सकते हैं फेल कितना परसेंट हुआ होगा 25%। अब कहा गया है कि 525 फेल हो गए, 525 फेल हो गए और यहाँ हमें कितना फेल दिखा रहा है 25, तो जो दिया है उसका उसी से कंपैरिजन कर दीजिए। अब निकालने के लिए क्या कहा गया, स्कूल में कुल कितने बच्चे थे, तो पास हुआ 75%, फेल हुआ 25%, तो टोटल तो यही होगा यानी 100। 25 से काट दीजिए, 4 बार में कट जाएगा। अब इसको करिएगा तो 25 से करिएगा, 500 को गुना करिएगा तो 2000 आ जाएगा और 25 को फिर 4 से गुना करिएगा तो 100, यानी कह सकते हैं टोटल कितना आ जाएगा 2100। ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। अब आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना मुझे ये है कि कितने परसेंट स्टूडेंट जो है वो पास हुए हैं, ठीक ना, कितने परसेंट स्टूडेंट परीक्षा में पास हुए हैं। अगला सवाल है, कहा गया अमित का जो तनख्वाह है विनोद की तनख्वाह से 50% अधिक है, तो ये हो गया अमित, ये हो गया विनोद। विनोद से 50% अधिक है तो हम इसको क्या कर सकते हैं 150, ये क्या हो जाएगा 100, ठीक ना। अगर परसेंटेज हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 100, नज़दीक वाला हमेशा नज़दीक को बताएगा, बटा वाला अगर हम इसको परसेंटेज को हटा दीजिए तो नीचे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो ये 100 बताएगा विनोद को और ये अधिक है तो 100 प्लस 50 अमित का क्या हो जाएगा 150। अब कहा गया है विनोद का तनख्वाह यानी इसका अमित के तनख्वाह से यानी इससे कितना प्रतिशत कम है, तो 50 कम है, तो 50 गुने 100। अब जिसमें से लगा रहता है उसको नीचे लिखा जाता है, किससे कम है तो अमित से करिएगा तो 150 हो जाएंगे। इससे इसको कैंसिल कर दीजिए, 5 या 15 यानी 3 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा 33.1/3। इसको आप क्या कह सकते हैं 33.33, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। कहा गया है एक विद्यार्थी बोर्ड के एग्जाम में 180 अंक प्राप्त किया, तो उसने कितना अंक लाया 180। अब कहा गया 20 अंकों से वह फेल हो गया, 20 अंक अगर होते तो वो पास हो जाता। यदि परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक लाना चाहिए तो हम कह सकते हैं 180 अंक लाया, 20 अंक से फेल हो गया है, अगर ये 20 अंक ले आता तो वो पास हो जाता, तो हम कह सकते वो 40% के करीब हो गया होगा। ये हो गया आपका 180 अंक जो उसने लाया, 20 अंक से फेल हो गया, अगर ये दोनों ऐड कर देते तो पास हो जाता। और यहाँ कहा गया पास होने के लिए 40% अंक आने चाहिए, तो यहाँ हो गया आपका 200 नंबर का वैल्यू क्या आ जाएगा 40%। तो कहा गया है परीक्षा के कुल कितने अंक था, तो ये ध्यान रखना है 40% है तो परीक्षा कितने अंक का हुआ होगा 100% का, तो यहाँ 100 लिख दीजिए, इसको इससे काट दीजिए और फिर 4 से काट दीजिए 100 को 25 बार में, 25 चौका 100, इधर करिएगा तो 25 दूना 50, एक शून्य इस पर बैठ जाएगा, तो हम कह सकते हैं पूरा परीक्षा कितने नंबर का था 500, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर। अगला सवाल है, कहा गया दो उम्मीदवार के बीच में चुनाव हुआ, मान लेते हैं उम्मीदवार का नाम ए और बी है। अब कहा गया एक उम्मीदवार को 30% वोट मिला है, तो चलिए ए को मान लेते हैं 30% वोट मिला है, तो दूसरा अपने आप में निकल जाएगा कि दूसरा को कितना मिला होगा 70% वोट मिला होगा। कहा गया है कि 30% वोट मिला
और वाह इसी के बारे में बोल रहा है, जिसको 30% वोट मिला है। 1600 वोट से के अंतर से वो हार गया। ये जिसको 30% मिला था, 16,000 16,000 वोट से हार गया। तो अब जरा हम यहाँ पे इस फिगर को देख कर बताइए, ए जो है बी से कितना हार रहा है। तो आप कह सकते हैं 40 से हार रहा है। 40% से परसेंट हटेगा तो पूछा गया है कि कुल वोटर की अपने मत का प्रयोग किए हैं। तो 30% इसको मिला, 70% इसको मिला, तो टोटल मिला होगा कितना, 100%। इसको इससे कैंसिल कर दीजिए, इसको काट दीजिएगा, 4 चौका 16। तो 4 पर क्या हो जाएंगे, 2 जीरो यहाँ से, 2 जीरो यहाँ से, तो 4 पर 4 जीरो उतार दीजिए, यानी कह सकते हैं 40,000। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। अगला सवाल है, कहा गया भोलू ने 5,000 रुपया लगाकर एक व्यापार शुरू किया। चलिए, भोलू जो है 5,000 रुपया लगाकर व्यापार शुरू किया। कहा गया तथा चिंटू ने 2,000 रुपया लगाकर हिस्सेदार बना। तो यहाँ पर 2,000 रुपया लगाकर वो हिस्सेदार बना। साल के अंत में, तो 1 साल तक दोनों काम किए हैं, तो दोनों को 12 से हमें क्या करना है, गुना करना। अंत में कितना लाभ हुआ, 700। तो देखो ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल। तो ऐसे सवाल में जब आपका दोनों ने साल भर काम किया तो 12 से गुना करने का 0 0 आप ऐसे भी कैंसिल कर सकते हैं। तो हम यहाँ से कह सकते हैं लाभ कितना हुआ, 700 का। यहाँ लाभ देख लो 5, यहाँ कह सकते हैं कि 5:2 का। तो यहाँ लाभ क्या हो रहा है, 5 और 2 7 का। पूछा किसका गया है, भोलू का। भोलू ऊपर में है, ऊपर में 5 है, तो इसको 5 से गुना करेंगे, तो 7 से 7 कैंसिल, यानी भोलू का लाभ कितना होगा, प्रॉफिट कितना होगा, 500। ऑप्शन नंबर डी। तो पूरे हिसाब में मैंने एक ही चीज़ बताया, जो दिया है उसके कंपैरिजन करने के लिए आप निकाल लीजिए, और जो पूछा गया उसको गुना कर दीजिए। अगला का सवाल है, कहा गया है राम 5,000 रुपया, 5,000 रुपया, रहीम भी 5,000 रुपया लगा रहा है, ये भी 5,000 रुपया लगा रहा है। जुएल एक नाम और है, वो कह रहा है 10,000 रुपया लगा रहा है। चलिए 10,000 रुपया ये लगा रहा है। कहा गया है व्यापार शुरू किया, यानी राम, रहीम और जुएल जो है ये तीनों मिलकर एक व्यापार शुरू किए, जिसमें राम ने 5,000, रहीम ने 5,000 और जुएल ने 10,000 रुपया लगाया। साल भर के बाद, अब देखो दोनों सब लोगों ने 12 किया है, तो ये सब आपको लिखना नहीं है, इसमें भी 12 करना है। इनका जो प्रॉफिट है वो साल भर में ये हो गया, तो हम इनका प्रॉफिट में, अब देखो ये 12 लिखने का कोई ज़रूरत नहीं था, क्योंकि 12 सब में आ रहा है कॉमन। तो ऐसे ही कट जाएगा, 3 शून्य यहाँ से काटिए, 3 शून्य यहाँ से काटिए, 3 शून्य यहाँ से काटिए, 12 12 तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। तो हम इसका रेशियो क्या बोल सकते हैं, 1:1:1 और 10 कट जाएगा, इसको एक बार में, एक बार में, 2 बार में, तो ये आ जाएगा। अब हमारा प्रॉफिट कितना है आपका, 85,000। तो 85,000 का तुलना हम किससे कर देंगे, 85,000 का तुलना कर दीजिएगा, 2 1 3 1 4, 4 से कर दीजिए। निकालना है ज्वेल यानी इसका, तो इसका कितना है 2, तो जिसको निकालना है उसको गुना कर दे, इसको काट दीजिए, कितना बार में कट जाएगा, 2 बार में, 2 से इसको काटिएगा, 2 चौका 8 और 2 दूनी 4 और 2 पचे 10, यानी 4250। तो 4250 क्या था आपका, सी ऑप्शन। तो ऐसे सवाल में इतना करने का कोई ज़रूरत नहीं है। देखो जब समय सबके लिए बराबर है तो कुछ मत कीजिए। यहाँ देखो 3 शून्य 3 शून्य 3 शून्य काट दिए, तो हम कह सकते हैं राम, रहीम और जुएल, यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ 10, एक अनुपात, ये एक बार में कट जाएगा, ये 2 बार में, तो ये टोटल आप तुरंत निकाल सकते हैं। थे 85,000 का 2 3 1 4 4, जिसको निकालना है ज्वेल, जिसका रेशियो कितना था 2 से,
2 से इसको गुना कर दीजिए, आ जाएगा आपका आंसर। तो जब टाइम सबके लिए बराबर है तो गुना मत कीजिए, 0 0 जब जितना ऊपर कट सकता है उसको काट दीजिए। अगला सवाल है, कहा गया 2 दोस्त है राजू और बिरजू, इन दोनों ने 15,000 रुपया आपको इन्वेस्ट किया है एक बिजनेस में। 6 महीने बाद तौफीक भी आ रहा है, चलिए 6 महीने बाद कितना पैसा लेकर आ रहा है, 20,000। चलिए अब जरा कहा गया 6 महीने, तो इसने कितना लगाया होगा, 6 महीने। ये दोनों कहा गया है कि इस पूरे साल भर रहा है, इसको 12 से गुना कर दीजिए, इसको भी 12 से गुना कर दीजिए। तो ये 6 कम 6, 6 दूनी 12 और ये 6 दूनी 12। ये 3 0 3 0 3 0 कैंसिल कर दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 30, यहाँ हो जाएगा 15 दूनी 30 और इसको करोगे तो आ जाएगा 20। तो हमें ये 0 से ये 0 ये 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो जो लाभ का अनुपात होगा, ठीक ना, 3:2 हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। अब ऐसे सवाल में ये कैलकुलेशन हमें करना नहीं है, हमें क्या करना है, मैंने कहा सबसे पहले जो 0 है उसको आप कैंसिल करो। तो यहाँ 15 में 000, यहाँ 000, तो इसमें भी 000 काट दीजिए। यहाँ राजू बिरजू और तौसीफ जो है, इस सब का क्या आ जाएगा, यहाँ 15, यहाँ भी 15 और यहाँ 20, डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। अब इसमें महीना में कुछ पूछा गया है कि तौफीक जो है वो 6 महीने के बाद आता है, तो ये ऑलरेडी 12 महीना काम किया, ये भी 12 महीना काम किया, लेकिन 6 महीने बाद आता है, तो ये 6 महीने ही काम किया है। तो कहा गया है आने के बाद उसका हिस्सेदारी का वर्ष के अंत में कितना लाभ होगा, तो गुना करना है। इसको काट दीजिए, 6 कम 6, 6 दूनी 12, इसको भी काट दीजिए 12, 15 दूनी 30, रेशियो 30 रेशियो और 20, 0 से 0 काट दीजिए, तो हम कह सकते हैं 3:2। ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो thank you for watching my video. Please do subscribe my channel and like this video. Thank you.